driven by Datsun. मैडम आप जा सकती हैं। कैसे? वो आपकी इमरजेंसी बेल हो गई है। किसने दी? रणवीर बटर फर्म 2000 करोड़ की डील होल्ड पे डालना चाहती। करेक्ट। तो तुम जेल में भी काम कर रहे थे? जेल में मैं सोच रहा था डैड कि मेरे अरेस्ट होने के बाद हमारे शेयर्स की वैल्यू गिरे होंगे, और जिसने भी काम करवाया वो चाहते थे कि हमारे शेयर्स गिरे। वाटर फर्म डील से हिचकिचाएं और हमारे शेयर्स के वैल्यू कम होते जाए और उनकी ताकत ज्यादा है। डैड, हवा में जब ताकत हो तो पेड़ को झुका देती है, पेड़ में जब ताकत हो तो हवा को रोक सकता है। तो बात सिर्फ ताकत की होती है ना। तो इसमें तुम क्या हो, पेड़ या हवा? ताकत। वाटर फर्म से कहना कि ये डील कैंसिल करें। ये बहुत बड़ी डील है रणवीर, बहुत बड़ा नुकसान होगा। या दुगना प्रॉफिट। वाटर फर्म से कहना कि अब अगर ये डील होगी तो 4000 करोड़ की होगी, 2000 करोड़ सफाई के लिए। रायचंद इंडस्ट्रीज के नाम पे कीचड़ उछाला गया है डैड, उसे साफ करने की कीमत 2000 करोड़ होगी। सर, आपसे मिलने आंचल श्रीवास्तव आई हैं। उन्हें बिठाओ, मैं अभी आया। आंचल? हाय आंचल, वो वाला पंखा देख। मिसेस शर्मा के घर में भी है ना वो। वैसा वाला पंखा 1500 रुपए का खरीदा था चोर बाजार से। हाँ सुना, पर मेरे को समझ में नहीं आता ये अमीर लोग भी चोर बाजार। तो अब किस जुर्म में कैद करना चाहती हैं? क्यों? मेरी बेल तुमने क्यों करवाई है? क्योंकि कबीर ने जो आपके साथ किया वो गलत है, जो आप हमारे साथ कर रहे हैं वो भी गलत है, और एक गलती का जवाब दूसरी गलती से नहीं दिया जाता है। या फिर तुम और तुम्हारा भाई दोनों गलत है, क्योंकि ना तो मैं 50 लाख रुपए में खरीदी जा सकती हूँ और ना ही इस अच्छाई के झूठे दिखावे से। जो लोग अच्छाई से खरीदे नहीं जाते हैं वो सच्चाई से खरीदे जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ। कई बार नजरिया बदलते ही सच्चाई बदलती दिखाई देती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और जेल में रहकर वो सच्चाई आप ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना? वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैडम आप जा सकती हैं, वो आपकी इमरजेंसी बेल हो गई है। कई बार नजरिया बदलते ही सच्चाई बदलती दिखाई देती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और जेल में रहकर वो सच्चाई आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अमन उठ, चल। कहाँ? तेरा खोया हुआ दिमाग ढूंढने। सवाल मत पूछ, चल अभी, नहीं तो तेरे को बॉल की बजाय चप्पल मारूंगी। दीप, छोटे भाइयों को बड़ी बहनों से बचाने का कोई लॉ नहीं है क्या? दी, हम जा कहाँ रहे हैं? चल। दी, this is such a bad idea, दी, अभी अभी बेल मिली है। You have to be at your best behavior, okay? बेस्ट बिहेवियर यही होता है अमन, नहीं तो मैं उस कबीर रायचंद को किडनैप कर कर बीच समंदर में फेंक दूंगी।
यार जब भी कुछ होता है ना उसका कोई ना कोई क्लू जरूर रह जाता है। ओ राइट राइट राइट, और वो क्लू यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है, बराबर। दी, पुलिस ने सब कुछ कर लिया होगा यार, और तू ना प्लीज ये क्राइम शोज देखना बंद कर। चुप, क्राइम शोज मैं नहीं तू देखता है। हाँ पर वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर कोई भी क्लू यहाँ पे होता ना तो पुलिस को मिल चुका होता। यार पुलिस को तब मिलेगा ना जब पुलिस ढूंढेगी। यहाँ सब तो राइचंस के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं करता है। दी, तेरा ना लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा अलग है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अमन, पहली बार तुझे देखकर ना प्राउड वाली फीलिंग हो रही है। जीनियस है तो जीनियस। गुड जॉब। थैंक्स। दी, दी। क्या कर रही हो? हाँ, कॉफी पिएगा? क्या? रात का टाइम है, कॉफी पीना अच्छा होता है। एक क्या? एक कॉफी की तो दुकान तोड़ के अंदर घुसेगी क्या? कॉफी कल सुबह पी लेंगे ना। सुबह तक रायचंद के कॉफी शॉप खरीद लेंगे। सुबह तक वेट नहीं कर सकते, बहुत देर हो जाएगी। आजा। दी, दी, क्या कर रही है? क्या कर रही है? दी, ये गलत है यार। जब गलत रास्तों से सही मंजिल मिल जाए ना, कुछ गलत नहीं होता है। दी यार, बेल पे छोड़ा है तुझे, ठीक है? शॉप के अंदर इल्लीगली घुस गए हम लोग, अगर पकड़े गए तो फिर तेरी बेल कैंसिल हो जाएगी और तेरी वजह से मुझे भी अंदर आना पड़ेगा यार। अच्छा है ना, भाई बहन दोनों जेल जाएंगे, मजा आएगा। पुलिस आ रही है यार, चलना। मैं चाहती हूँ कि पुलिस आकर हमें देखे। मैं चाहती हूँ कि पुलिस उस कैमरे को देखे, उसमें ये दिख रहा है कि हम दोनों भागकर इस शॉप को तोड़कर इसके अंदर घुसे और सीधा इस सीसीटीवी फुटेज के पास आए और इसके साथ छेड़खानी नहीं की। मतलब? ये जरा, ये देख। रणवीर ने ठीक कहा था, नजरिया बदलो, सच्चाई अपने आप बदल जाएगी। ये है रणवीर रायचंद का सच। मीनू का खून कभी रायचंद ने नहीं, रणवीर रायचंद ने किया है। थैंक यू रणवीर, तुमने ठीक कहा था, सच्चाई जेल में रहकर नहीं ढूंढी जाती। कल रात आंचल श्रीवास्तव ने ये क्लिप अपलोड किया था। रणवीर रायचंद पर मीनू मुदगल के रेप का इल्जाम है और अब ये क्लिप क्या है सच? कॉफी शॉप का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि आंचल ने कॉफी शॉप तोड़कर ये वीडियो क्लिप लिया था। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी और वीडियो बदलने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन क्लिप में किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुलिस किस यकीन से रणवीर रायचंद पर ये इल्जाम लगा रही है? ये केस ऐसे टर्न और ट्विस्ट ले रहा है कि सच जानना बड़ा ही मुश्किल है। रणवीर रायचंद उस वक्त जेल में थे, उनकी बेल कल सुबह हुई है और मर्डर एक रात पहले। आखिर क्या है सच रणवीर रायचंद का? और बोलो धर्मात्मा, और करो उस आंचल की बेल। बड़े, तूने आज तक कोई भी गलत फैसला नहीं लिया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। कमिश्नर साहब, जब रणवीर जेल में था तो वो ये मर्डर कैसे कर सकता है? या तो फिर आपके रिकॉर्ड झूठे हैं या ये वीडियो झूठा है। आंचल झूठी है। आंचल जो भी कर रही है ना, वो सब झूठा है। फॉरेंसिक की प्राइमरी रिपोर्ट भी ये बताती है
कि वीडियो सच्चा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, ऑथेंटिक है। और कॉफी शॉप के सीसीटीवी फुटेज ये दिखाते हैं कि वीडियो बदला भी नहीं गया। तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि वीडियो बदलने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन इस वीडियो में बड़े का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बड़े को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आपकी पुलिस झूठी है। आपको लगता है कि आपकी पुलिस ने मेरे बड़े भाई को रात को जाने दिया, जाओ जाओ मर्डर करो? हाँ, मेरे डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं, बहुत प्रेशर है। इस पूरे केस की जब तक छानबीन नहीं हो जाती, मुझे फिर से आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, हमारा बेटा दोबारा जेल नहीं जाएगा। अगर वो जेल जाएगा तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जिंदगी भर जलपाईगुड़ी के चक्कर काटते रहेंगे आप। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये ताकत हम में है। माँ, वो ये भी जानती है कि रायचंद फैमिली अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करती। गलत तुम्हारे साथ हुआ है रणवीर। तो सही कीजिए ना डैड। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई साबित करो। डराने धमकाने से सच्चाई नहीं, सिर्फ कसूर साबित होता है। मिस्टर कमिश्नर, जितना बड़े को दुनिया की फेयरनेस पे भरोसा है, उतना ही मुझे शक है। बताइए कितने में बिकी? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? कबीर, कमिश्नर साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और आप सब अपनी ड्यूटी कीजिए। ये पता करवाओ कि इसके पीछे कौन है। तुम रो नहीं सकती हो मां, तुम तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम टूट जाओगी तो मेरी हिम्मत कैसे बनी रहेगी? तेरी हिम्मत ही तेरी अच्छाई है और दुनिया ये अच्छाई नहीं समझती है रणवीर। तुम समझते हो ना, मेरे लिए काफी। मुझे अपने सच पे पूरा यकीन है कबीर, और सच को साबित किया जाता है, उसे डराया नहीं जाता है। अगर मुझ पर यकीन है तो ये सच को साबित कर कबीर। I promise you, बड़े, इस सच को मैं जरूर साबित करूंगा। सर सच्चाई क्या है? आप जेल से बाहर कैसे आए? अपनी पीए को क्यों मार डाला? सर जवाब दीजिए सर, सर जवाब दीजिए सर अगर खूनी आप नहीं है तो आपकी गाड़ी का नंबर कैसे था सर? सर जवाब दीजिए सर। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद क्या रणवीर एक्सीडेंट केस में कोई नया मोड़ आएगा? हम खड़े हैं आंचल श्रीवास्तव के घर के बाहर। आंचल, वाह, वेरी गुड। फ्राइंग पैन और शेविंग क्रीम के साथ लड़ेगी हमारी श्रीवास्तव फैमिली रायचंद के साथ। गुड। तुम एक बार लड़ने का मौका तो दो, फिर देखना कैसे लड़ता हूँ मैं। अभी चुप, पहले ढंग से एग्जाम तो दे ले, फिर दिखाना है माचोपंती। और ये देख, अभी तक शेव पूरी तुझसे होती नहीं है और जाके रायचंद के साथ लड़ेगा। ये ले, साफ कर क्या? मेरा टी-शर्ट यार। गो दी जा।
माँ, अगर आज मैं इन सब के डर से पीछे हट गई ना, तो न जाने कितनी आवाजें दब जाएंगी। मेरी हिम्मत ही उन सब आवाजों को हिम्मत देगी। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है ना? जाहिर सी बात है बेटा, डर तो लगेगा। इतने बड़े लोग हैं वो, उनके लिए हमारा नाम, हमारी इज्जत एक चींटी की जान से भी कम है, तो डर तो लगेगा। लेकिन मेरा डर मेरी प्रॉब्लम है, तेरी नहीं। और मेरा डर तेरी कमजोरी नहीं, तेरी हिम्मत बनना चाहिए, समझी? आपकी हिम्मत ही तो मुझे हिम्मत देती है मॉमसीज। और वैसे भी आपने मुझे कभी डरना सिखाया ही नहीं है। बस तो फिर ठीक है, डर से पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे बढ़ना है, समझी शेरनी? माय मॉमसी। ये क्या पागलपन है सारिका? रायचंद इंडस्ट्रीज का पावर बंद करवा दिया तुमने मुंबई सिटी पूरे अंधेरे में। क्योंकि इस घर की रोशनी कैद है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आ रहे हैं लगातार, कंपनी पर सवाल उठेंगे। उठने दो, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता सवाल उठने दो। बंद कर दो ये कंपनी, आई डोंट केयर। जब तक मेरा बेटा जेल में है उससे जरूरी सवाल मेरे लिए और कोई नहीं। सारिका, बात को समझो। तुमने मेरे बेटे को जेल जाने दिया। वो मेरा बेटा भी है सारिका। बेटा है तो बाप का फर्ज अदा करो। बेटा अगर कोई गलती करे तो उसे समझाया जाता है, उसकी गलती में उसका साथ नहीं दिया जाता। रणवीर खुद जेल जाना चाहता था और तुम जानती हो कि रणवीर की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। रणवीर और उसकी अच्छाई, वो अच्छाई जिसका दुनिया फायदा उठाती है और तुम उठाने दे रहे हो। सारिका, हम पूरा प्रेशर डालकर इस केस को फास्ट ट्रैक पर लेकर आए हैं। कल सुबह हियरिंग है, सारा सच सामने आ जाएगा कल। तो फिर कल तक अंधेरे में रहना सीखो। जैसे मेरा बेटा तड़प रहा है तुम भी तड़पना सीखो। सारिका, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना पड़ेगा जतिन, वरना जिस दुनिया ने रायचंद की रोशनी देखी है वो रायचंद का अंधेरा देखेगी। आज सिर्फ 10 मिनट का खेल था, लेकिन कल अगर रणवीर जेल से वापस नहीं आया तो जब तक रणवीर जेल में रहेगा तब तक इस शहर में अंधेरा रहेगा। मेरी माँ ने थैंक यू स्पेशल डब्बा भेजा है। माँ के हाथ का खाना फीका है। इनफैक्ट माँ ने कहा था तुम्हें कहने के लिए कि आदत डालो, जेल में स्वाद नहीं मिलता। तुम्हें भरोसा है कि खून मैंने किया? पूरे से भी ज्यादा। तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो ना। पूरे शहर की बिजली उड़ा सकते हो, एक लड़की को बीच समुंदर में छोड़ सकते हो, किसी का रेप कर सकते हो, आधी रात को जेल से निकल के किसी का मर्डर भी कर सकते हो। एनीथिंग। मिस्टर रणवीर रायचंद, तुम्हें क्या लगा
तो मेरी बेल कराओगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? नो, मेरी कीमत ना 50 लाख है और ना ही बेल। मेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ सच है। जिसकी कीमत सच हो उसका कोई खरीदार नहीं होता आंचल। जिसका यकीन सच हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम वही देखते जो हमें तसल्ली देता है। इसलिए तुम्हें मेरी आंखों में सच नहीं दिखा, लेकिन कल सच भी दिखेगा और तसल्ली भी मिलेगी। कल सिर्फ तुम्हें जेल की सजा मिलेगी। कल का इंतजार होगा, तुम्हें भी मुझे भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.